नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। खबर एटा से है, जहां जलेसर में गुदाऊ के पास तेज रफ्तार ने मंदबुद्धि युवक की जान ली। मंगलवार रात अज्ञात वाहन ने मंदबुद्धि युवक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने सूचना मिलने के बाद आज सुबह मृतक का पंचनामा मरने के बाद उसका शव पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां थाना शमशाबाद क्षेत्र के फैजाबाद चौकी कस्बे में चौकी इंचार्ज की दबंगई के चलते व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। व्यापारी चौकी इंचार्ज की दबंगई के चलते काफी परेशान हैं। व्यापारियों ने चौकी इंचार्ज पर अवैध वसूली, बेवजह मारपीट करने का आरोप भी लगाया। चौकी क्षेत्र में दुकानों में लगातार हो रही चोरियों से व्यापारी परेशान हैं। व्यापारियों ने चौकी इंचार्ज पर चोरियों की घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुनवाई न करने की भी बात कही। आपको बता दें कि ये मार्केट चौकी से चंद कदम की दूरी का मामला है। दुकानदार भाइयों की समस्या है। यहाँ पे जो दीपक कुमार चौकी इंचार्ज है, वो आए दिन दुकानदार भाइयों को परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं और उनसे पैसे की वसूली करते हैं। और यहाँ पे चोरी की समस्याएं बढ़ रही हैं, जिसकी एक आध की रिपोर्ट लिखी जाती है, बकाया लिखी नहीं गई है। अभी कुछ दिन पूर्व चोरी हुई तो इसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की? केवल रिपोर्ट लिखी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई अभी तक हमें संतोषजनक जवाब मिला है। झाड़ हो गया था। खबर पीलीभीत से है, जहां दियोरिया कला में प्रसिद्ध शक्तिपीठ इलावांस देवल पर चल रहे बरेली के लोध राजपूत समुदाय के जात मेले में हुई छेड़छाड़ को लेकर बीच बचाव करने गए युवक की सुबह 3:30 पर गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही दियोरिया बिलसंडा थानों की पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंच गई। शव को सील कर पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ इलावांस देवल पर इस समय बरेली के लोध राजपूत समुदाय का जात मेला चल रहा है। मेले में छेड़छाड़ की घटना का बीच बचाव करने गए एक व्यक्ति की कुछ लोगों ने रात सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और मेले में हड़कंप मच गया, जबकि कल से मेले में आए लोगों की वापसी का दौर शुरू हो गया, जो कि आज शाम तक सभी लोग वापस हो जाएंगे। घटना की सूचना मिलते ही दोनों थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। सुबह होते ही सीओ बीसलपुर और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को सील कर पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया है। मृतक के भाई ने घटना की नामजद तहरीर दियोरिया पुलिस को भी दे दी है। झाड़ हो गया था कल, हमारा लड़की भाई चक्कर झाड़ हुआ था इनका। किनसे हुआ था? जे लौंडे राहुल थे और बबली वाला कुंदरू था और 4-5 लौंडे और थे, 10-12 लौंडे थे करीब। तो क्या होगा? तो रात में दिन में कोई बात नहीं हुई, तो रात में इनके सोते वक्त गोली चला गया इनकी। देवरिया थाने के अंतर्गत इलाहाबाद देवी मंदिर के सागर के एक लड़का ओम प्रकाश उम्र 38 वर्ष, 12 थाना बरेली के निवासी है। उनकी डेड बॉडी मिली है। परिजन इनकी हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस को रात खबर रीवा से है, जहां एक बार फिर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या के बाहर सो रहे श्रमिक की हुई है, जिस पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। देर रात श्रमिक की चीख सुनकर परिजन जब घर के बाहर निकले तो श्रमिक अंतिम सांसें ले रहा था और परिजनों के सामने ही उसने दम तोड़ दिया। हत्या करने वाले कौन थे और हत्या के पीछे उनका क्या मकसद था, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। परिजनों की दी गई सूचना के बाद एसडीओपी सिरमौर सहित बैकुंठपुर थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। हाँ, पुलिस को रात लगभग 3 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है यज्ञशरण साकेत, करीब 55 वर्ष के आसपास इसकी उम्र है, रहने वाला बराक है और इसकी किसी ने धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी है। उसके करीब आधे घंटे के अंदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने देखा कि व्यक्ति था अपने घर से करीब 7-8 मीटर की दूरी पे बाहर ही सो रहा था रात्रि में, और उसको बता रहे हैं कि रात्रि में करीब 2-2:15 बजे के आसपास किसी ने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उसके बाद से लोग उठे तो देखा कि उसको कुछ गले के नीचे सीने के पास में गहरे हथियार से
धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई, जिसके पंच पद के लिए अगली खबर रीवा से है, जहां ग्राम पंचायत अमृतू में पंचायत पद का प्रत्याशी धरने पर बैठ गया। प्रत्याशी ने पंचायत चुनाव में दिव्यांग उम्मीदवार के साथ धोखाधड़ी कर किसी दूसरे ने फर्जी दस्तखत करके नामांकन पत्र वापस लेने का आरोप लगाया। इस धरने पर प्रत्याशी के साथ उसकी पत्नी और बेटा भी न्याय की मांग कर रहा है। आरोप है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने फर्जी दस्तखत करके उनका फॉर्म निकाल दिया, जिसके बाद वो जांच की मांग कर रहे हैं। पंच पद के लिए फॉर्म भरे थे, जो मेरा फॉर्म मतलब दूसरे लोग मेरा गलत साइन करके वो निकाल लिए हैं। साइन कैसे गलत है? मैं अपना साइन इंग्लिश से किया हूँ, फॉर्म में अपने इंग्लिश से किया हूँ, और मेरी पावती जो है तो मेरे पास थी, और मेरी डुप्लीकेट पावती बना के और मेरा हिंदी से एहसान खान नाम लिख के और उसको निकाल दिया गया है। ये मेरी पावती ओरिजिनल है मेरे पास जो है, और दूसरी डुप्लीकेट पावती बना के मेरा फॉर्म निकाला गया। जो मामला है खबर सीहोर से है, जहां बुदनी नसरुल्लागंज के जल संसाधन विभाग का कारनामा सामने आया है, जिसमें सीएम शिवराज ने अपने क्षेत्र के सूखाग्रस्त किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें जल संसाधन विभाग के एसडीओ और इंजीनियर अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर किसानों के लिए बनाई गई नहर सिंचाई योजना में घटिया निर्माण करवाकर सरकार को पलीता लगा रहे हैं। जो मामला है बेकार हो रही नहर, तुम देख रिया आग के देख रिया, हमने भी देखा, शिकायत कर दी शिवराज सिंह तक की, जब भी कहीं नहीं हो नहर को ठेकेदार को कोई परवाही नहीं है। कहाँ से कहाँ तक बन रही है? मगरिया तक। कहाँ से बन रही है? नहीं, मंजाखेड़ी से। अच्छा, मंगरिया तक, मंजाखेड़ी तालाब से मगरिया तक बन रही है। तो इसकी आपने शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है, ना कलेक्टर सुनवाई करी, ना वीडियो करी, ना कोई भी। मतलब जगह जगह पूरी फैल गई है ना? हाँ, जगह जगह फैल गई। रूप सिंह कहाँ रहते हो? मंजाखेड़ी, ग्राम मंजाखेड़ी। ये बताइए क्या मामला आपके यहाँ? ये तालाब है सर, निर्बंधित है तो घटिया काम चल रहा, और ये पन्नी दिख रही, ऊपर ऊपर कुछ नहीं, नीचे नीचे पन्नी ऊपर दिख रही, वो कुछ भी नहीं लगाया माल, वो घटिया निर्माण चल रहा है। हाँ, तो इसकी आपने शिकायत की थी? शिकायत की थी सर, लेकिन अपनी सुनवाई नहीं, हंसी मजाक में उड़ा देते हैं वो लोग। आते हैं ठेकेदार लोग आते हैं तो तुम क्या कर लेंगे, और क्या तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या मामला है, तुम कहीं के लिए पीछे लग रहा, हम हमारा काम कर लेंगे, यूँ बोल। तो कितना माल डाला हुआ इनने? माल तो कहीं नहीं सर, ये देख लो, ये ऊपरी पन्नी दिख रही है। अगली खबर बरेली से है, जहां 17 जून को तौखीर रजा के प्रदर्शन के ऐलान के बाद बरेली पुलिस हाई अलर्ट पर है। बरेली पुलिस ने सभी 29 थानों के डिजिटल वॉलंटियर के साथ मीटिंग की, जिसके बाद आईजी रेंज के आदेश पर सभी थानों में प्रबुद्ध वर्ग के लोग डिजिटल वॉलंटियर बनाए गए हैं। ये डिजिटल वॉलंटियर सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हैं, साथ ही किसी भी तरह की विवादित पोस्ट, वीडियो, फोटो पर नजर रखते हैं। पुलिस लाइन में आईजी ने डिजिटल वॉलंटियर की मीटिंग ली। खबर मथुरा से है, जहां आज हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, और ज्ञापन में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों ने मांग की कि संपूर्ण भारत में उपद्रव होने के कारण नमाज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने बताया कि नमाज के लिए ये लोग ईदगाह में होते हैं, और उसमें शामिल होकर कुछ उपद्रवी लोग उस भीड़ को उकसाने का प्रयास करते हैं और बाहर आकर अधिकारियों पर पत्थर फेंकते हैं, जिससे सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचता है और व्यापारियों का व्यापार बर्बाद होता है, जिससे देश को आर्थिक क्षति भी पहुंचती है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ने बताया कि होने वाली उपद्रव की घटनाओं में अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है। हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम डीएम साहब के द्वारा ज्ञापन देने आए हैं। उसमें हमारी ये मांग है कि ये ईदगाह में जो नमाज के बहाने मुस्लिम संप्रदाय के लोग इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद नमाज अदा करने के बाद ये लोग हमारे अधिकारियों पर, सेना पर पत्थर बरसाते हैं, जिससे हमारे देश की जो व्यापारी हैं उनका व्यापार बर्बाद होता है, और हमारे देश की जो सरकारी संपत्ति है उनको जो नुकसान पहुँचाते हैं ये लोग, और आर्थिक स्थिति खराब होती है हमारे देश की। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री से मांग की है कि इन लोगों को इकट्ठा करने का मौका ना दिया जाए, क्योंकि ये लोग नमाज के बहाने इकट्ठा होंगे तो उपद्रव करेंगे। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो भीड़ को उकसाने का काम करते हैं, जिससे यहाँ पत्थरबाजी करते हैं। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमने उनसे मांग की है
कि नमाज को पूर्ण प्रतिबंध करने की कृपा करें, जिससे ये लोग इकट्ठा ना। अगली खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पुलिस ने धारदार हथियार मारकर डकैती करने वाले अज्ञात आरोपियों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मामले में कार्रवाई के लिए 3 टीमें गठित की गई थी। अज्ञात आरोपियों का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया था। ये रात्रि में करीब 10 बजे के आसपास सूचना मिली थी परसों कि वहाँ पर चाकू चल गया है और एक आदमी गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचे तो उसमें देखा तो एक व्यक्ति गंभीर था जो हॉस्पिटल में भर्ती था। उसके पेट में काफ़ी अंदर तक चाकू लगा हुआ था, आईसीयू में था। और उसके साथ एक और लड़का था जो कि दोनों ब्रजेश बुनकर उसका नाम था, जो उसका दोस्त था, और जिसके चाकू लगा था उसका नाम जितेंद्र साहू था। ये दोनों लड़के सतना ज़िले के रहने वाले हैं और यहाँ पर कमरा किराए से लेकर पाड़न टोला में और फल होलसेल से फल लेकर के और फल का ठेला सब्जी। खबर कासगंज से है, जहां जीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पुलिस ने 20-20 हज़ार के 2 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों पर विभिन्न जीआरपी थानों में दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। कासगंज जीआरपी ने नदरई से मुखबिर की सूचना पर दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्तों से एक बाइक बरामद की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्षेत्राधिकारी ने मामले की जानकारी दी। एडीजी रेलवे सर टी सानंद सर के आदेशानुसार एसआरपी महोदय आगरा के निर्देशन में एक अभियान चला गया है, जिसमें जो वांछित अपराधी हैं और जो इनामिया हैं जिनके नाम घोषित है उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया। तो इसमें हमने एक टीम गठित की थी कासगंज थाने पे, जिसका निर्देशन थाने के एसओ श्री विशेषर सिंह कर रहे थे। तो 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम, एक का नाम है राजकुमार पुत्र गुलाब सिंह, दूसरा है सोनू पुत्र भूरी सिंह, और दोनों ये ग्राम गदई थाना जलेसर एटा के रहने वाले हैं। इन दोनों का काम ये है कि ये बेसिकली ट्रेनों में चोरी करते हैं, सामान लेकर उतर जाते हैं, और इन पर कम से कम दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, 10 से 12 मुकदमे इन पर दर्ज हैं। अभी इनको जो गिरफ्तार किया गया है वो गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत है थाना कासगंज में 26/21, उसमें इनको गिरफ्तार किया गया है। एसआरपी महोदय द्वारा इन पर 20-20 हज़ार का इनाम था। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के डाहिली गांव में ग्रामीणों ने पशु चोर को पकड़कर जमकर पीट दिया। पिटाई से चोर की हालत गंभीर हो गई। चोर जीवन और मौत के बीच संघर्ष करने लगा। ग्रामीणों की पिटाई से भैंस चोर बुरी तरह से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल चोर को उपचार के लिए भेज दिया। भैंस चोर का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले के बाद प्रधान सहित कई ग्रामीण हॉस्पिटल पहुंचे। चोर की हालत गंभीर देखकर आरोपी फरार हो गया। ये कुछ लोग ये बता रहे थे कि चोर है, भैंसिया खोल रहा था। अच्छा, आम जनता ने ये पीटा है। पीटने के बाद अब क्या हुआ यहाँ हॉस्पिटल? हम जो फोन किया फिर आपको हॉस्पिटल में ले गए। क्या स्थिति है इसकी? स्थिति तो काफी खराब है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर है अमरोहा से, जहां हसनपुर में कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम, सीओ और कोतवाल ने एकता और सौहार्द से रहने का लोगों को संदेश दिया। एसडीएम ने कहा कि जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न की जाए। अपराधियों की रहने की जगह समाज में नहीं है। जो समाज में जहर घोलने का काम करेगा उसको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में एसडीएम ने क्षेत्र के लोगों की प्रशंसा की और कहा कि शहर की जनता से मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास जताया कि क्षेत्र में अमन और शांति कायम रहेगी। बैठक में एसएसआई, उप निरीक्षक, कस्बा इंचार्ज और क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। खबर उन्नाव से है, जहां सदर विधानसभा स्थित नॉर्मल स्कूल ग्राउंड में गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित करने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के कामों की सराहना भी की। स्वतंत्र देव सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा प्राचीन स्वभाव वसुधैव कुटुंबकम का रहा है। कोरोना काल में मोदी सरकार ने वैक्सीन मित्र के माध्यम से अभियान चलाकर 30 करोड़ से अधिक डोज लगाने का काम दुनिया में किया है। देश के अंदर भ्रष्टाचार
और नेहरू परिवार में, इंदिरा गांधी परिवार में और पॉलिटिकल पार्टी जितने वंशवादी पार्टी केवल राज्य को लूटने का काम करते थे, भ्रष्टाचार करने का काम करते थे और भ्रष्टाचारियों को सम्मान मिलता था और मंत्रिमंडल में जगह थी। आजादी के बाद 14 सरकार आदरणीय मोदी जी के आने के बाद अब छोटा हो चाहे बड़ा हो, अब कानून से नहीं बनता, चाहे विजय माल्या हो, चाहे पी चिदम्बरम साहब या सोनिया जी हो या कोई हो, कानून अपना काम करता है। जो राज्य के अंदर बिहार से कोई मतलब नहीं रखता, जो कानून है, जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करती हैं। कोई किसी प्रकार की, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। आज आप देखेंगे बेटी सुरक्षित है, पहले 5 बजे वो बंद कर लेती थी, सड़क पर दिखाई नहीं देती थी। आज आप हम परिवार के साथ 12 बजे रात को किसी रोड पर निकल सकते हैं। तो आज की डेट में कानून का राज है। सपा बसपा कांग्रेस नहीं है कि राज्य को लूटने के लिए, ये मोदी और योगी का शासन है भारतीय जनता पार्टी सरकार, इसलिए कानून अपना काम करता है। और हम खबर उन्नाव से है। जनपद उन्नाव के मोरावा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम समाज की जमीन पर कब्जेदारी को लेकर चल रहे न्यायालय में मुकदमे के बावजूद पुलिस ने कब्जा हटवाया। एक पक्ष की ओर से राज्य ने बताया कि पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी पुलिस ने जबरदस्ती मेरा जमीन छुड़ाकर दूसरों को दिलाते हुए मेरे विरुद्ध शांति भंग की धारा में चालान कर दिया। जबकि मामला जब तक न्यायालय में विचाराधीन है तब तक दोनों पक्षों को इंतजार करना चाहिए, लेकिन पुलिस की दबंगई की वजह से जबरदस्ती कब्जा करवाया गया। क्या नाम है आपका? हमारा राजू। राजू, किस गांव में रहते हो? रानी जेदे खड़ा में। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम? छोटे लाल। क्या मामला, थाने क्यों आए हो? थाने इसलिए आए हैं कि हमारी पुरानी ज़मीन की आबादी की ज़मीन है, जिसपे विपक्षी जमुना प्रसाद तो उनके बेटे जयनारायण जयशंकर और जयपाल द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है जी। इसलिए किया जा रहा है कि वो बीजेपी के नेता हैं, इसकी वजह से हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार हमने थाना, एसडीएम और डीएम को कार्यवाही के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है, लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं की गई। हर बार यही बोला जा रहा है कि ये न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो पुलिस ने कार्रवाई क्या की है और अब तक क्या मामला हुआ है? पुलिस ने इसलिए कार्रवाई कर दी कि 13 तारीख को शाम को लगभग 7 बजे के आसपास पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा जाके पूरा कब्जा जो हमारा था उसको हटवा दिया गया है, विपक्षी का कब्जा करवा दिया गया है। हम लोगों की कभी नहीं सुनी गई है। और नहीं तो जब न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है आपका, तो फिर पुलिस ने क्यों कब्जा हटवा दिया? पुलिस ने दबाव में आके, क्योंकि वो विपक्षी बीजेपी के नेता हैं, इसकी वजह से हम लोगों के दबाव में डालकर इसलिए उनको कब्जा हटवाया गया। आपके विरुद्ध या उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई की गई अब तक? अभी तक कोई नहीं की गई है, जबकि हमारे खिलाफ और हमारे छोटे भाई के खिलाफ 151 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी हम लोग 13 तारीख को मुकदमा दर्ज किया, 14 तारीख को हम लोगों की जमानत हुई है। जी ठीक है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए KKD न्यूज़।